Good morning, students. I am Jaydeep Kumar from KBCRPM Mokamaghat. Let's continue our next topic, how to basic data are collected. Okay, students, in previous video we have discussed about sources of data. एंड सोर्सेस ऑफ डेटा को डिस्कस करते समय हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो डेटा होता है, जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है, वो दो टाइप से कलेक्ट की जा सकती है। फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ओके, नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट हाउ टू कलेक्ट these datas। मीन्स जो प्राइमरी डेटा है एंड सेकेंडरी डेटा है, इन्हें कैसे कलेक्ट किया जाए, कौन से मेथड यूज किए जा सकते हैं इन डेटा को कलेक्ट करने के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज टू कलेक्टिंग बेसिक डेटा। यानी बेसिक डेटा को कलेक्ट करने के लिए फॉलोइंग मेथड यूज किए जाते हैं। कल फर्स्ट है स्टूडेंट कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। यानी हाउ टू बेसिक डेटा आर कलेक्टेड, यानी मेथड्स टू डेटा कलेक्टिंग को डिस्कस करते समय स्टूडेंट्स हम पहले डिस्कस करेंगे हाउ टू प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड, देन हाउ टू सेकेंडरी डेटा आर कलेक्टेड। ओके, तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन में भी कुछ मेथड्स यूज किए जाते हैं स्टूडेंट्स, और उनमें फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन यानी प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते समय आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। नाम से ही आपको पता लग रहा है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यानी जो पर्सन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, यानी इन्वेस्टिगेटर मीन्स जो पर्सन डेटा कलेक्ट कर रहा है। इन्वेस्टिगेटर का मतलब स्टूडेंट्स अ पर्सन हु कलेक्टिंग डेटा, एंड इन्फॉर्मर मीन्स अ पर्सन अबाउट कलेक्टिंग डेटा। क्लियर? यानी इन्वेस्टिगेटर कौन होगा? जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, और इन्फॉर्मर कौन होगा? जिसके बारे में डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। क्लियर? जैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया था, हम जब लाइव क्लास कर रहे थे उस समय मैंने आपसे क्वेश्चन रेज किया था कि आपको अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में अगर ये जानना है कि कितनी फैमिली अंडर पॉवर्टी लाइन सरवाइव कर रही हैं आपकी कॉलोनी में, तो आप क्या करेंगे? एक सर्वे कंडक्ट करेंगे। तो उस सिचुएशन में आप ये जानना चाह रहे थे कि आपकी कॉलोनी में कितनी फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन सरवाइव कर रही हैं, तो डेटा कौन कलेक्ट कर रहा था? आप कर रहे थे। इसलिए आप कौन हुए? इन्फॉर्मर हुए, सॉरी इन्वेस्टिगेटर हुए। और डेटा कलेक्ट किसके बारे में करना था? ऐसी फैमिलीज जो बीपीएल यानी पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही हैं। तो आप अपनी कॉलोनी में ऐसी फैमिली जहां देखा होगा आपने कि ये पॉवर्टी लाइन के अंडर है, आप उनसे जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए, इसलिए वो फैमिली क्या हुई? इन्फॉर्मर हुई। क्लियर? तो इन्फॉर्मर अ पर्सन डेटा आर कलेक्टेड, अ पर्सन अबाउट इंफॉर्मेशन आर कलेक्टेड। जिस पर्सन के बारे में, जिस पर्सन से आप डेटा कलेक्ट करते हैं वो पर्सन इन्फॉर्मर होगा, और अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टिगेटर होंगे। ये दो टर्म से याद रखना, ठीक है? तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन यानी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मीन्स जब भी इन्वेस्टिगेटर खुद उस पर्सन के पास जाता है जिसके बारे में हमें डेटा कलेक्शन करने की ज़रूरत है, हम जिस पर्सन के बारे में डेटा कलेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, हम खुद उस पर्सन के पास जाएं और उससे इंक्वायरी करें, उससे पूछें, उसके बारे में जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं
तो इस मेथड को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है स्टूडेंट्स। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मीन्स द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड इन विच द इन्वेस्टिगेटर कलेक्टेड डेटा पर्सनली फ्रॉम द कंसर्न इन्फॉर्मर। यानी हमें जिस इन्फॉर्मर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, डेटा कलेक्ट करना है, इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट पर्सनली जाके उससे मिलता है और उससे डेटा पूछकर, इंफॉर्मेशन पूछकर कलेक्ट कर लेता है। तो इस मेथड को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक कंपनी है, कोई एक इंडस्ट्री है ये, ठीक है, और इस इंडस्ट्री में कुछ वर्कर्स काम कर रहे होंगे। एक इंडस्ट्री है जिसमें कुछ वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको जो इस इंडस्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन को स्टडी करना है कि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, इसके बारे में आपको जानना है। तो आप क्या करेंगे? सीधे इंडस्ट्री जाएंगे और इंडस्ट्री जाकर वहाँ पर जो वर्कर्स हैं, इन वर्कर्स से डायरेक्टली मिलेंगे और इनकी इकोनॉमिक कंडीशन, लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में इनसे खुद बात करेंगे और इनकी इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है कलेक्ट करेंगे। तो इस होल प्रोसेस को क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहा जाएगा, क्योंकि इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मर से डायरेक्ट मिलकर डेटा कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इसीलिए इसे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। ओके भाई, देखिए जो एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया, यहाँ लिखा हुई है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वर्कर ऑफ एन इंडस्ट्री, ऑब्टेन्ड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इकोनॉमिक कंडीशन। यानी किसी इंडस्ट्री के वर्कर्स की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जानना है तो आप उससे जाके डायरेक्ट मिलिए, उससे पूछिए और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहलाएगी। ओके, अब स्टूडेंट्स ये डेटा कलेक्शन का जो मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ये कब सूटेबल है, कब यूज़ करना ज़्यादा रिलायबल होगा, किस सिचुएशन में हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड का यूज़ करेंगे? तो स्टूडेंट्स इसके लिए सुटेबिलिटी तब होगी, द मेथड इज सुटेबल पर्टिकुलरली व्हेन, ये मेथड उस स्थिति में ज़्यादा सुटेबल होगा वेयर द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड और नॉट वेरी लार्ज। अगर आपका स्टडी एरिया बहुत ही स्मॉल है, लिमिटेड है, उस सिचुएशन में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन बहुत ही सुटेबल होता है। जैसे मैंने कहा था कि आपको अपनी कॉलोनी में बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज का सर्वे करना हो तो वेरी सिंपल, बहुत इजी है ये, क्योंकि एरिया कॉलोनी आपकी कितनी बड़ी होगी, बहुत से बहुत 200 फैमिली होंगी, 500 फैमिली होंगी। आप ऐसी सिचुएशन में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये कहा जाए कि आप अपने पूरे पटना डिस्ट्रिक्ट में ऐसी सभी फैमिलीज का सर्वे करें जो बिलो पॉवर्टी लाइन सरवाइव कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट जो इन्फॉर्मर है वो डायरेक्टली जाके हर फैमिली से नहीं मिल सकता। या हम बात करें बिहार स्टेट की, कि बिहार स्टेट में जितनी भी बीपीएल फैमिलीज हैं स्टूडेंट्स,
उनसे जाके इन्फॉर्मर डायरेक्ट मिले, ये पॉसिबल नहीं है। यानी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो डेटा कलेक्शन का मेथड है उसे तभी यूज़ किया जा सकता है जब आपका एरिया ऑफ स्टडी लिमिटेड हो, स्मॉल हो। अगर लार्ज है तो ये मेथड डेटा कलेक्शन का यूज़ करना सुटेबल नहीं होगा। उसमें बड़े एरिया में, लार्ज एरिया में इन्वेस्टिगेटर सभी इन्फॉर्मर से डायरेक्टली मीट नहीं कर सकता। ओके, तो ये DPI यानी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कब सुटेबल होगा? जब एरिया ऑफ स्टडी और इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड और नॉट वेरी लार्ज हो। सेकेंड, ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी इन डेटा इज रिक्वायर्ड। दूसरा, ये सुटेबल कब होगा? जब आपको जो डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रहा है उस इंफॉर्मेशन में हाई ओरिजिनलिटी चाहिए हो, हाई ओरिजिनलिटी चाहिए हो। यानी जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं उसमें कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, मिस इन्फॉर्मेशन ना हो या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना हो। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कि कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, कोई लूप फॉल ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में भी सबसे सुटेबल मेथड जो रहेगा डेटा कलेक्शन का वो क्या रहेगा? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मर से सीधे मिलता है, तो एज पर रिक्वायर्ड उसे जो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो उससे खुद पूछेगा, खुद कलेक्ट करेगा और वहाँ मिस्टेक होने के कोई चांस नहीं हो सकते। अगर आप यही काम किसी सेकंड पर्सन से करवा रहे हैं, किसी, मान लीजिए आपने अपने किसी साथी को भेज दिया, जाइए उस इंडस्ट्री में और वहाँ के वर्कर्स की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आइए, तो हो सकता है वो पर्सन वहाँ जाए ही ना, एक फेक इंफॉर्मेशन खुद ही बना ले और आपको दे दे, या वो खुद वहाँ जाता है, वर्कर्स उसे कुछ बताते हैं, वो कुछ और लिख के ले आता है। तो ऐसी सिचुएशन में ओरिजिनलिटी पर रिलायबिलिटी कम होगी, ओरिजिनलिटी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो जब भी आपको इन्वेस्टिगेशन में ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए हो जिसमें हाई लेवल ऑफ ओरिजिनलिटी हो, तो उस सिचुएशन में भी स्टूडेंट्स डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड बहुत ही सुटेबल रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन इज टू बी कीप्ड सीक्रेट। यानी आप जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है इन्वेस्टिगेटर, अगर उसे अपनी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना है, किसी को बताना नहीं है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है स्टूडेंट्स, तब भी उस सिचुएशन में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन यानी DPI मेथड बहुत ही सुटेबल होगा। क्यों? अगर आप इंफॉर्मेशन किसी दूसरे सोर्स से कलेक्ट करेंगे, किसी थर्ड पर्सन से कलेक्ट करवाएंगे, तो वो इंफॉर्मेशन उसे भी पता चल जाएगा और हो सकता है वो किसी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी या अनदर वन से डिस्कस कर दे। तो आपकी जो सीक्रेसी है इंफॉर्मेशन की वो क्या होगी? खत्म हो जाएगी। इसलिए अगर कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना है तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टिगेटर खुद इन्फॉर्मर से जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, तो उसमें सीक्रेसी बनी रहेगी। ओके। फोर्थ, एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज ग्रेट सिग्निफिकेंस। यानी ऐसी कोई सिचुएशन जिस इंफॉर्मेशन में एक्यूरेसी का बहुत ही इम्पोर्टेंस हो, एक्यूरेसी, हाई लेवल एक्यूरेसी चाहिए हो इंफॉर्मेशन में स्टूडेंट्स, उस सिचुएशन में भी DPI यानी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन बहुत ही सुटेबल होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। और ये मेथड डेटा कलेक्शन के लिए कब सबसे ज़्यादा सुटेबल रहता है, तो उसके लिए मैं आपको 4 कंडीशन बताई। द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड, ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी इज नीडेड, इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज ग्रेट सिग्निफिकेंस। इस
अगर ये सिचुएशन आपके सामने बन रही है तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए स्टूडेंट सबसे अच्छा मेथड कौन सा रहेगा? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन रहेगा। ओके, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेथड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट मेथड है स्टूडेंट इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। पहला क्या था? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, एंड सेकंड मेथड क्या है? प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन जो है स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, कैसे? अभी मैंने आपको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में एक एग्जाम्पल दिया था कि एक इंडस्ट्री है ए, ठीक है, एक इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में कुछ वर्कर काम कर रहे हैं और आप इन्वेस्टिगेटर हैं। आप क्या हैं? इन्वेस्टिगेटर हैं। फिर से बनाते हैं इसे स्टूडेंट। आप क्या हैं? इन्वेस्टिगेटर हैं। दूसरा, एक इंडस्ट्री है, ये क्या हो गई? इंडस्ट्री, और इस इंडस्ट्री में कुछ वर्कर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 3 पार्टी हो गई अब इसमें, या इसे चेंज कर देते हैं। फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर है, सेकंड वर्कर हैं। वर्कर किसके हैं स्टूडेंट? इंडस्ट्री के। ठीक है, और इस इंडस्ट्री का एक ऑनर भी है, ऑनर। ठीक है, ऑनर यानी जिसे हम एम्प्लॉयर भी कहते हैं। एम्प्लॉयर मीन्स जिसने इस इंडस्ट्री में इन वर्कर्स को काम दिया है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑनर या एम्प्लॉयर कहते हैं। अब हमें करना क्या था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में? इस इन्वेस्टिगेटर को क्या करना था? जो ये वर्कर्स हैं इंडस्ट्री के, इनकी इकोनॉमिक एंड लिविंग स्टैंडर्ड सिचुएशन को स्टडी करना था। इन वर्कर्स के जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो लिविंग स्टैंडर्ड कंडीशन है, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ? ये इन्वेस्टिगेटर सीधे इन वर्कर्स के पास गया, इन वर्कर्स से इंक्वायरी की और इनकी इकोनॉमिक कंडीशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में क्या किया? इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। तो इस मेथड को हमने क्या बताया? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। दूसरा मेथड क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? दूसरा मेथड हो सकता है, क्योंकि ये वर्कर हैं और इस इंडस्ट्री का जो ये ऑनर है, इस ऑनर ने इन वर्कर्स को अपनी इंडस्ट्री में काम पर रखा है, तो इन ऑनर के पास इस वर्कर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होगी। सारी इंफॉर्मेशन होगी, जो इंफॉर्मेशन वर्कर्स के पास होगी वो इंफॉर्मेशन इनके ऑनर्स के पास भी होगी। तो स्टूडेंट इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर है ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन किसके बारे में कलेक्ट करनी है? इन वर्कर्स के बारे में। तो एक तो मेथड ये था कि इन्वेस्टिगेटर सीधे वर्कर के पास जाए और नीडेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर ले। दूसरा मेथड हो सकता है स्टूडेंट्स कि इन वर्कर्स के बारे में जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, इन्वेस्टिगेटर पर्सनली एक एक वर्कर के पास ना जाए, बल्कि डायरेक्ट ऑनर के पास जाए और इस ऑनर से जाके इस वर्कर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट ऑनर से, इनके एम्प्लॉयर से ही कलेक्ट कर ले। तो इस प्रोसेस को स्टूडेंट इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। यानी
इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट उस पर्सन से नहीं मिलता जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, बल्कि उस थर्ड पर्सन से मिलता है जिसके पास इन वर्कर्स की या उस पर्सन की जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो उस पर्सन से कंसर्न होता है, डायरेक्ट उससे मिलता है और कंसर्न पर्सन की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। तो इस मेथड को स्टूडेंट क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। यानी इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन में स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेटर ऐसे पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है जिसके पास इन्फॉर्मर यानी जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जानी है उसके बारे में उस पर्सन के पास जिससे इन्वेस्टिगेटर मिलता है सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहती है। तो इस मेथड को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल दूसरा भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे आपको अपने विद्यालय में, ठीक है, आपको अपने विद्यालय में हर क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, ठीक है। आपको अपने विद्यालय में हर क्लास का जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है यानी टोटल क्लास स्ट्रेंथ है ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, तो एज पर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन आप क्या करेंगे? आप हर क्लास में जाएंगे और स्टूडेंट से मिलकर क्लास की स्ट्रेंथ को काउंट कर क्लास स्ट्रेंथ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। तो ये क्या हुआ? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो गया, ठीक है, क्योंकि आप खुद ही हर क्लास में जाके स्ट्रेंथ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए, तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हुआ। दूसरा मेथड क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? आप सीधे विद्यालय के ऑफिस में जाते हैं और ऑफिस में जाके ऑफिस वालों से जो भी वहाँ हो अवेलेबल है उससे कहते हैं हमें हर क्लास की जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं यानी हर क्लास की जो स्ट्रेंथ है उसका डेटा दे दीजिए। तो ऑफिस क्या करेगा? आपको एक पेज पर हर क्लास की टोटल स्ट्रेंथ लिखकर आपको प्रोवाइड कर देगा। तो दोनों ही कंडीशन में आप खुद कलेक्ट किए तो भी आपको हर क्लास का टोटल स्ट्रेंथ मिल गया, दूसरा आप सीधे ऑफिस जाके कलेक्ट किए तो भी आपको सारी क्लासों की स्ट्रेंथ का इंफॉर्मेशन मिल गया। अंतर क्या था? फर्स्ट मेथड में आप डायरेक्ट जाके इन्फॉर्मर से मिल लिए, सेकंड मेथड में आप डायरेक्ट इन्फॉर्मर से नहीं मिले, आप उस पर्सन से मिले जिसके पास इन्फॉर्मर्स से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी और इन्फॉर्मर की इंफॉर्मेशन आपने उसी थर्ड पर्सन से कलेक्ट कर ली स्टूडेंट्स। तो इस मेथड को इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। और देखिए यहाँ वही लिखा है, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड in which investigator obtained information not to the person regarding whom the information is needed। यानी इन्वेस्टिगेटर और उस पर्सन से नहीं मिलता जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, बट लेकिन इट इज ऑरली कलेक्टेड फ्रॉम अदर पर्सन, ये ऑरली ही किसी दूसरे पर्सन के कलेक्ट की जाती है हु आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। यानी इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर उस पर्सन से नहीं मिलता जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती, बल्कि उस पर्सन से मिलता है जिससे उस इन्फॉर्मर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने की उम्मीद होती है और वहीं से वो डेटा कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो इस मेथड को स्टूडेंट्स
इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स यहाँ देखिए लिखा हुआ है द डेटा ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्कर्स ऑफ एन इंडस्ट्री मे बी कलेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉयर रेदर देन वर्कर्स। यानी किसी इंडस्ट्री के जो वर्कर हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन का डेटा उनसे खुद कलेक्ट ना करके बल्कि उनके एम्प्लॉयर से यानी उस इंडस्ट्री के ऑनर से कलेक्ट कर लिया जाए तो इसे क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहेंगे स्टूडेंट्स। और ये मेथड किस कंडीशन में सुटेबल रहता है स्टूडेंट्स, तो इसकी भी सुटेबिलिटी, दिस मेथड इज सुटेबल पर्टिकुलरली व्हेन, ये उस कंडीशन में सुटेबल रहेगा व्हेन द एरिया ऑफ स्टडी इज वेरी लार्ज। डीपीआई में क्या पढ़ा हम लोगों ने, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या पढ़ा हमने कि दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन द एरिया ऑफ स्टडी वेरी स्मॉल और लिमिटेड। लेकिन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कब सुटेबल होगा, जब एरिया ऑफ स्टडी इज वेरी लार्ज, यानी आपका स्टडी का एरिया बहुत बड़ा हो, लार्ज हो, उस समय आप, मैंने बताया डीपीआई का यूज नहीं कर सकते। उस सिचुएशन में आपको इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड ही यूज करना पड़ेगा और यही मेथड बहुत सुटेबल होगा। ओके, सेकेंड स्टूडेंट, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कम्युनिकेटेड विद इन्फॉर्मेंट्स। यानी ऐसी सिचुएशन हो जब इन्फॉर्मेंट से यानी इन्फॉर्मर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना पॉसिबल ना हो, उस सिचुएशन में भी हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इन्फॉर्मेंट्स आर नॉट कैपेबल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। यानी जो इन्फॉर्मेंट्स हैं, यानी जो हम जिन पर्सन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, यानी इन्फॉर्मर, ऐसी सिचुएशन हो कि इन्फॉर्मर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में कैपेबल ना हो, ऐसी भी सिचुएशन में हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का यूज कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको प्राइमरी डेटा कलेक्शन की दो मेथड्स डिस्कस कर लिए, जिसमें पहला मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड सेकंड मेथड है स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। दोनों की मैंने सुटेबिलिटी बता दी, दोनों के एग्जाम्पल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को देखिए, दोनों मेथड्स के बारे में लर्न कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है तो मेरे साथ आप शेयर कीजिए। आगे के जो प्राइमरी डेटा कलेक्शन के मेथड हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, लर्न कीजिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए और क्लास वर्क में अपलोड कीजिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मेरे साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।